इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ और आगे एमसीक्यूज। इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट, जो डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक में वो हमें बताता है या फिर इंडिकेट करता है क्या? बिल रिसीवेबल, बेड डेट्स, कैश इन हैंड या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैश इन हैंड। ठीक है, तो जो कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है वो हमें शो करता है, यानी कि वो हमें बताता है कैश इन हैंड, राइट। उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा कैश इन हैंड है, यानी कि ये पैसा हमारे पास भी बचा हुआ है। ठीक है, आगे है ट्रायल बैलेंस इज जो ट्रायल बैलेंस है वो है क्या? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस या फिर नॉमिनल अकाउंट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिस्ट ऑफ बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा बैलेंसेस की एक पूरी लिस्ट होती है ना। आगे फाइनल अकाउंट इज, जो फाइनल अकाउंट है वो कौन सा होता है? लेजर, अकाउंट स्टेटमेंट या फिर अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेजर। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट हमारा होता है लेजर, राइट। आगे है लेजर बुक इज ऑल्सो नोन एज, लेजर बुक को और किस नाम से जाना जाता है? सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स, प्राइमरी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट के नाम से लेजर को जाना जाता है, राइट। आगे है अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, तो एक प्रोसेस जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं बैलेंस किसी अकाउंट का, उसको बोलते हैं क्या? टोटलिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग या फिर एडजस्टमेंट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैलेंसिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप इनके आंसर दे पा रहे होंगे। और पहले की वीडियोस भी अगर आपने देखी होंगी तो आप ज्यादा फेमिलियर हो गए होंगे इन सभी क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अलग सा चेंज नहीं होता। पूरी फाइनेंशियल अकाउंट बस कुछ ही चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले। साथ में अगर आप लिख लेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको बाद में याद भी कर सकते हो। और ऐसे भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हुए चलते हो, दिमाग में बैठाते हुए चलते हो, तो ये आपको एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले है ना। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस एंड सेल्स, तो इनमें से कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस एंड सेल्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पी एंड एल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर लेजर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, पी एंड एल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, तो इनमें से कौन सा आइटम अपीयर होता है क्रेडिट साइड पे लेजर अकाउंट के? परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट एक्सपेंसेस या फिर कैश रिसीव्ड। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में आता है लेजर अकाउंट की, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आगे बढ़ने अगले क्वेश्चन की तरफ। सीक्वेंस ऑफ अकाउंट्स इन लेजर आर, जो सीक्वेंस रहता है अकाउंट्स का लेजर में वो किस तरीके से रहता है या फिर क्या क्या चीजों में रहती है? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स, करंट एसेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ये पूरा सीक्वेंस रहता है अकाउंट्स का एक लेजर में, ये सब चीजें वहां पर इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड होती है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे है अगला क्वेश्चन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा वो मेथड है जिससे कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जा सके? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, एलिमिनेशन ऑफ इक्वल टोटल्स मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी मेथड है जिनसे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जर्नल एंड लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन, जो जर्नल और लेजर है वो रिकॉर्ड्स करते हैं ट्रांजेक्शन्स को इन, ये इल है, इल नहीं है, इन है। ठीक है, तो कैसे वो रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं? एन एनालिटिकल ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड एनालिटिकल ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमने ये पहले भी पढ़ा है इस चीज के बारे में। तो जो हमारा जर्नल होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, और जो हमारा लेजर होता है वो एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं कि जर्नल है वो किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है और लेजर एनालिटिकल ऑर्डर में करता है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको एक ही आंसर में आप पूछ लिया है ना, एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया, दो तरीके के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकते हैं, दो अलग मार्क्स में। ठीक है, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन, जर्नल का अलग, लेजर का अलग, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली, राइट। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस शीट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर हम बैलेंस शीट के रिगार्डिंग या फिर बैलेंस शीट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सच है, ट्रू है?
A balance sheet basically represents the financial position of a company. बिल्कुल सही बात है. A balance sheet is a financial statement of a company that represents the value of its assets, liabilities and shareholders equity at a specific time. ये भी बिल्कुल ठीक है. जो balance sheet है वो financial position भी represent कर रही है. वो सब चीजें बता रही है एसेट्स के रिगार्डिंग, लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग, जो शेयर होल्डर्स है उनके इक्विटी, सारी चीजें एक स्पेसिफिक टाइम की बता रही है. तो ऑप्शन बी भी हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा. ऑप्शन सी कह रहा है द गाइडलाइंस एंड प्रो फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर डिफाइंड अंडर शेड्यूल 3 सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013. तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है. अब बचा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स बैलेंस शीट के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ट्रू हैं, बिल्कुल सच है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस व्हिच स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. तो अगर हमें प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड करना है अपने बिजनेस का, या फिर एक फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल देखनी है हमें अपने बिजनेस की, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाएगी? कैश स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दीज? बहुत सिंपल सा आंसर है, क्या है इसका बताओ? ऑप्शन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे प्रॉफिट या फिर लॉस जानने के लिए और हमारे जो बिजनेस है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जानने के लिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन. जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें प्रोवाइड करता है असिस्टेंस किस चीज में? फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. इट हेल्प्स इन द कंपैरिजन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टू अकाउंटिंग पीरियड्स. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कैश फ्लो या फिर नन ऑफ द अबव? Here option B is correct. It helps in the comparison of opening and closing stock of two accounting period. ठीक है. तो ये कंपेयर करने में हमारी हेल्प करता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है दो अकाउंटिंग पीरियड्स का. राइट. तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा. राइट. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट. तो इनमें से कौन सा आइटम जो है इन्फ्लुएंस करता है ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को? पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट एंड ट्रांजिट, कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन या फिर कंपनसेटिंग एरर्स? Here option D is correct, compensating errors. ठीक है. तो ये जो compensating errors होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इट मस्ट बी एंटर्ड इन. अगर कोई भी डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस में तो उसको हम एंटर करेंगे किस में? रियल अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सस्पेंस अकाउंट. तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जो हमने ऐसा देखा कि पहले ये चीज कुछ और थी, अब इसमें कुछ और नंबर आ रहा है, ठीक है, किसी चीज का या फिर कुछ अलग नाम इसमें आ रहा है, तो उसको हम एंटर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट. तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के. इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता है अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.